तो दोस्तों मिड 1880s में हेनरिक हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से जिससे उन्होंने ये दिखाया कि एक स्पार्क के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, उसी को ध्यान में रखते हुए 1886 से लेकर 1900 तक यानी कि 14-15 सालों तक हेल्वर्थ और लेनार्ड ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जहां पर वो ये देखना चाहते थे कि इस रेडिएशन के अंदर एनर्जी होती है, यानी कि ये रेडिएशन एनर्जी कैरी करके चलती है जो कि पैकेट्स में ट्रेवल करती है, जिसे हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। उनकी हाइपोथेसिस के हिसाब से लाइट की रेडिएशन या फिर लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसकी एनर्जी किसी भी मटेरियल के इलेक्ट्रॉन को इजीली एनर्जी देके इजेक्ट करवा सकती है, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी मटेरियलिस्टिक होती है, एनर्जाइज्ड होती है। तो आज हम लोग उसी हेल्वर्थ और लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट की बात करने वाले हैं, उसके सेटअप की बात करेंगे कि वो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और साथ ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक वैक्यूम ट्यूब ली गई थी जो कि ग्लास की बनी हुई थी, और उसके अंदर एक इमिशन प्लेट और एक कलेक्शन प्लेट लगाई गई थी। इमिशन प्लेट वो जहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होने वाले होते हैं, और कलेक्शन प्लेट वो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे यानी कि जिसे वो कलेक्ट करेगी, वो कलेक्शन प्लेट होती है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर एक क्वार्क ग्लास लगाया जहाँ से कि आपकी लाइट जो है वो ईजीली एंटर कर सके, राइट। उसके बाद क्या किया कि इन दोनों ही एंड्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी आप लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हो, लेकिन ये बैटरी भी सीधे तरीके से कनेक्ट नहीं की थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रियोस्टेट लगाया गया है और एक पूरा का पूरा कम्यूटेटर बनाया गया है। अब देखिए, इसको बनाने की एक बहुत बड़ी वजह थी। देखिए, इसकी मदद से हम इजीली इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर सकते हैं और करंट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। देखिए समझिए, देखिए अगर यहाँ पर ये जो एंड है इस वायर का, इस एंड को इस एंड से जोड़ दिया जाए और रियोस्टेट के एंड को इस एंड से जोड़ दिया जाए, तो बैटरी के हिसाब से आप देखोगे तो पूरा पॉजिटिव पार्ट इस तरफ हो जाता है और पूरा नेगेटिव पार्ट इस तरफ हो जाता है, आप लोग देख सकते हो। वहीं अगर मैं क्या करूं कि इसको पलट दूं, यानी कि इस बार मैं इसका जो पॉइंट है यहाँ पर इससे जोड़ दूं और रियोस्टेट का पॉइंट जो है वो इस तरीके से जोड़ दूं, तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो भी पॉजिटिव पार्ट है वो सारा का सारा इस तरफ है और जो नेगेटिव पार्ट है वो सारा का सारा इस तरफ है। तो आप लोग वायर को बदल के एक दूसरे से इंटरचेंज करके पॉजिटिव और नेगेटिव की डायरेक्शन बदल सकते हो। ऐसा तब होता है जब हमको डायरेक्शन चेंज करनी हो करंट की और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करना हो, तो इसीलिए इस सेटअप को तैयार किया गया था। इसी के साथ साथ इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को और पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए एक बीच में वोल्ट मीटर लगाया गया था कुछ इस तरीके से, और साथ ही ये देखने के लिए कि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो इसमें से बहने वाले करंट की रेट क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, उसके लिए यहाँ पर एमीटर लगाया गया था कुछ इस तरीके से। कौन सा करंट होगा? फोटो करंट होगा। क्यों होगा फोटो करंट? क्योंकि इसके ऊपर हम लोग लाइट का यूज़ करने वाले हैं और लाइट में फोटॉन्स होते हैं, इसलिए फोटो करंट, राइट। अब देखिए, इसके अंदर एक दो इंपॉर्टेंट टर्म आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम लोग इसको लाइट देंगे तो लाइट की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। देखिए, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि अगर आप मान लीजिए कि 60 वॉट का बल्ब जला रहे हैं तो 60 वॉट के बल्ब को आप लोग 100 वॉट का कर दें, 120 वॉट का कर दें, 200 वॉट का कर दें, 300 का कर दें, 400 का कर दें, तो आप जैसे जैसे आप लोग बल्ब की जो पावर है उसको बढ़ाते जाओगे, जो उसमें से निकलने वाली लाइट है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। याद रखिए, कलर कोई भी हो लाइट का, लेकिन अगर उसकी पावर आप बढ़ाते जा रहे हो, जैसे कि मान लो कि एक येलो कलर का बल्ब है, आप एक बड़ा बल्ब खड़ा कर दें येलो कलर का ही, लेकिन इस बार इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और बड़ा होगा तो और ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से इंटेंसिटी कैसे बढ़ती है? पावर के बढ़ने से। वहीं जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसे बढ़ती है? फ्रीक्वेंसी आपने विबग्योर पढ़ा होगा, आपको पता है कि विबग्योर में जितने भी कलर होते हैं हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है। अब जब वेवलेंथ अलग अलग है तो सबकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है, राइट। जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी, राइट, और जिसकी जितनी कम फ्रीक्वेंसी उसमें उतनी ही कम एनर्जी। तो अगर आप मान लीजिए कि आप इस एक्सपेरिमेंट में वॉयलेट लाइट दे रहे हैं, तो आपको पता है कि वॉयलेट लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है कम और फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा। अगर आप विबग्योर का पूरा ट्राई करें, मतलब एक एक करके वी से लेके आर तक सारी लाइटें दें, तो आपको पता है कि किस में एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी? डेफिनेटली वी में ही ज़्यादा होगी। उसके बाद आई, फिर बी, फिर जी, फिर वाई, फिर ओ, फिर आर।
तो इस तरीके से अगर आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है लाइट की तो आप कलर चेंज करेंगे लाइट का, ठीक है। इंटेंसिटी चेंज करनी है तो पावर चेंज करनी है, और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है तो कलर चेंज करना पड़ेगा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसके अंदर, दिक्कत नहीं है, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि एक एक करके कम इंटेंसिटी से ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट लेके आए, राइट, यानी कि पावर बढ़ाते गए। उसके बाद कम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट लेके आए, यानी कि वहाँ पे एनर्जी बढ़ाते गए। और फिर उन्होंने नोट किया कि करंट के अंदर क्या बदलाव आता है, यानी कि कम इंटेंसिटी देने पर कितना करंट होता है, ज़्यादा इंटेंसिटी देने पर कितना करंट होता है, कम फ्रीक्वेंसी देने पे कितना करंट आता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देने पे कितना करंट आता है। तो उन्होंने जब लाइट दी तो इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में एक ग्राफ क्रिएट किया। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी है। तो वो जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे, मतलब पहले तो लो इंटेंसिटी की उन्होंने लाइट दी तो लो इंटेंसिटी पे इतना करंट आया, फिर थोड़ी हाई करी इंटेंसिटी तो इतना करंट आया, फिर और हाई करी तो इतना आया, और हाई करी तो इतना आया। तो उन्होंने कंक्लूज़न ये निकाला कि जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपके आसपास बारिश हुई है आजकल में और सूरज निकला है, तो आप ये देखते हो कि जो धूप आ रही है, जो सनलाइट आ रही है, वो उतनी पावरफुल नहीं है, उसकी इंटेंसिटी आपको कम लग रही है। लेकिन फिर मान लो कि आप किसी दिन कड़ी दोपहर में बाहर निकलते हो, उस दिन लाइट बहुत तेज़ है, सनलाइट बहुत तेज़ है, तो उस दिन लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो रेनी डे वाले दिन कम इंटेंसिटी में कम करंट क्रिएट होगा, और सनलाइट वाले दिन यानी कि दोपहर वाले दिन बहुत ज़्यादा लाइट होने की वजह से बहुत ज़्यादा करंट क्रिएट होगा। तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो उसको लेकर के उन्होंने इस कैरेक्टरिस्टिक का एक ग्राफ तैयार किया, राइट। तो ये हो जाता है लेनॉर्ड और हेल्वर्थ का एक्सपेरिमेंट, और ये हो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ। अब आगे उन्होंने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में भी एक ग्राफ बनाया, जैसे इंटेंसिटी का बनाया वैसे उनका भी बनाया, और आगे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कवर की, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने स्टडी की। तो वो चीज़ें हम लोग एक एक करके आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी याद रखिए कि इस एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग हमें आगे बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत से ग्राफ्स हैं वो हमें जानने हैं, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को आप लोगों को ध्यान में रखना है। सो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप और ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया हो। इसके बाद भी अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।